पम्प्ड अप रह के। किसी से राफ्टिंग नहीं करी अभी तक एक बार भी? अच्छा, डैनियल, विशाल, अक्षित राफ्ट ले आओ। सबसे घटिया कॉलेज लाइफ रही है हम लोगों की। हम भी कॉलेज में ऐसे ही थे। कॉलेज में हम 3 लड़कों का ग्रुप था। हम कॉलेज लाइफ में बस लाइफ पे फोकस करते थे। कॉलेज पे हमारा ध्यान नहीं रहता था कि जिंदगी एंजॉय करते रहना चाहिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम तो लॉकडाउन के बिगाड़े में हैं। सेकेंड ईयर में हमारे लॉकडाउन लग गया था। उसके बाद तो हमने कॉलेज को कहां कहां रखा है। मतलब भगवान माफ करे, बिल्कुल ध्यान नहीं रहता था हमारा पढ़ाई में बिल्कुल भी भाई, क्योंकि कितना खराब हो गया था। जूम मीटिंग पे चल रहा है, एंटर करी, टीचर अगले दिन, नहीं बेटा आप टाइम से पहले निकल के आए हुए हैं। वाइवा वगैरह तो कैसे थी मुझे ही मालूम है भाई। टीचर सवाल पूछ रही, मैम यू आर नॉट ऑडिबल। नहीं मैम हो नहीं पा रहा बिल्कुल भी। अब उसकी आदत इतनी गंदी पड़ गई, थर्ड ईयर में जब कॉलेज खुला एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। कह रहे हैं सुबह 9 बजे लेक्चर अटेंड करने आओ। 6 बजे तो सोया हूं, 9 बजे कैसे आ जाऊं? आधी नींद में मेट्रो में लटक के लेक्चर में पहुंचे, आराम से बैठे हुए, टीचर पढ़ा रही, पढ़ा। हमारी आंखें बंद, सपने में जूम मीटिंग ही चल रही है अभी भी। समझ में नहीं यार। टीचर कह रही प्रणव थर्मोडायनेमिक्स क्या है? मैम यू आर नॉट ऑडिबल मैम। मैम योर कैमरा ब्लर मैम। मैम कह रही बेटा आंख खोलना, गूगल मीट नहीं है ये। पूरे थर्ड ईयर रूटीन बना पड़ा था, सुबह 9 से शाम के 3 तक अपनी कॉलेज में नींद पूरी करेंगे। हेड डाउन करके इतनी मीठी नींद आती थी। 3 बजे जैसी कॉलेज छूटा, अलाइव एंड अवेक। समझ नहीं आ रहा बॉडी में इतनी एनर्जी, कहां जाए क्या कर दें। अब घर तो नहीं जा पाएंगे, घर जाके कुछ काम ही नहीं करने को। टपरी पे बैठे हुए रैंडम प्लान बन रहे हैं, मुरथल चलते हैं, क्यों? पराठे खाने हैं। अबे 100 किलोमीटर दूर है, बस 100 किलोमीटर दूर है। पराठे, टेस्टी लस्सी, अरे चलो 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 चलो। उस समय मैंने हाल फिलहाल में वाली मूवी देखी थी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। भाई फट गया था मैं देख के एकदम। वो स्पेन एडवेंचर, ये मैं इनके पास गया, कहा ऋषिकेश चलने हैं। क्लोजेस्ट वही था एडवेंचर में। भाई तुम्हें पता नहीं होगा वहां पे राफ्टिंग होती है ना? हाँ भाई वही करना था मुझे। मैं YouTube पे वीडियो देखता था, वो अपनी ऋषिकेश राफ्टिंग एक्सीडेंट्स। मेरे को बहुत अच्छी लगती थी भाई। मैंने इनको भी दिखाई, अक्षत और हर्ष को, कह रहे हाँ भाई ऐसी वीडियो हमारी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आजकल वायरल भी है, हम बनवा के लाएंगे। प्लान बन गया, जाना है। एक तो घर पे बहाने इतने घटिया देते थे ना मैट टाइम। जैसे मुरथल गए, मुरथल से लेट वापस आए, 12 साढ़े 12 बज गए। अब क्या बोलेंगे, पराठे खाने 100 किलोमीटर दूर गए थे। लंच में क्या था, पराठे थे। पेरेंट्स चाटा मारेंगे ना तो रैंडम बहाना बना पड़ रहा है कि वो मिल्की वे गैलेक्सी का प्रैक्टिकल था। पापा सोच रहे इंजीनियरिंग में मिल्की वे गैलेक्सी। हाँ पापा ठीक है, कल इलेक्ट्रिकल पढ़ना। नहीं पापा कल तो ऋषिकेश जा रहे हैं। क्यों? फ्लूइड डायनेमिक्स की स्टडी करनी है। पापा कह रहे हैं ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में इलेक्ट्रिक्स छोड़ के सब पढ़ा दे रहे हैं क्या? प्लान करा, हम जाने लगे ऋषिकेश की तरफ। और बड़ा मतलब हमें वो लग रहा था कि गाड़ी में कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। क्योंकि सी द प्रॉब्लम विद बॉयज इज, हम 3 लड़के थे और लड़कों में ना एक ऑल्ट ईगो होती है कि हम तीनों आगे बैठेंगे। लड़कों को लगता है पीछे बैठ गया तो गे ना हो जाऊं। मैं ड्राइविंग सीट पे हूं, मेरी गाड़ी, साइड में हर्ष बैठा हुआ है, अक्षत बहस में गियर पे बैठा है। कहा नहीं भाई ऐसे नहीं भाई, हर्ष को बोल पीछे जाएगा, मुझे इंक्लूडेड फील करना है भाई। मेरी सारी ही कार ब्रांड से एक विनती है, मारुति हुंडई जो भी है, आगे 4 सीट लगाओ। मेरी सारी पैसेंजर प्रिंसेस आगे बैठेंगी। एक तो अक्षत को ट्रिप पे झेल पाना ना, ही वॉज पेन इन द एस भाई, स्पेशली इन द कार। इसको लगता था ये म्यूजिशियन है, इसे डाउट भी नहीं था। इसे लगता था सबसे सुरीली आवाज मेरी है, बस दुनिया मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। इतना घटिया गाता था। और पूरी ट्रिप पे हम, यार एक बात बताओ, जब मेरे पापा ने जिंदगी भर मेहनत करी और एक गाड़ी ली जिस गाड़ी के अंदर 6 JBL के स्पीकर हैं, तो मैं अरिजीत की आवाज में गाने सुनना चाहता हूं, मुझे अलाउ ही नहीं हो रहा है। जैसे ही मेरा फेवरेट अंतर आने वाला है, आवाज कम करके ओ हो हे लाला ओ हो। उसको समझा के थक गए भाई, मत कर ऐसा। और इसके ना बेसिक्स भी क्लियर नहीं थे। जैसे आप लोगों को पता होगा, दिल्ली से ऋषिकेश के रास्ते में मेरठ पड़ता है। अब मेरठ में अनसेट रूल है, आपकी गाड़ी पीछे से ठुकी है, आपको नहीं उतरना। अक्षत के बेसिक्स ही क्लियर नहीं थे। इसे लगा ऐसे कैसे,
मेरे दोस्त की गाड़ी ठुके मैं तो उतरूंगा। गाना गाते हुए पूरी फील में उतरा कि नहीं मैं डाकू एक नंबर दा। कट चाट बड़ा कह रहा माहौल बड़ा वेवी। कहने का क्या बढ़िया मैशअप बना है भाई। इसको देख के लगता था कि हमारी वीडियो बनवाने के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है, क्योंकि इसे पता लगा हम ऋषिकेश जा रहे हैं राफ्टिंग करने। राफ्टिंग इज अ वाटर एक्टिविटी, तो इसने स्विमिंग सीखना शुरू किया YouTube पे, इस गाड़ी की बैक सीट में। वीडियो सामने लगा ली, लगा पड़ा फॉरवर्ड, हाथ स्कूप फॉरवर्ड, स्कूप फॉरवर्ड। 20 मिनट की वीडियो खत्म, कह रहा भाई मुझे पूरी आ गई। मैं कहा अभी स्विमिंग आई, कल मौत आ जाएगी। हम लोग गाड़ी लेके वहां पहुंचे, ऋषिकेश पहुंचे, हॉस्टल बुक करा था। हॉस्टल पहुंच के ना अक्षत अपने मकसद से भटक गया। हाँ भाई हाँ, क्योंकि इसे वहां पे हॉस्टल में एक लड़की मिल गई सिमरन करके। मात्र 10 मिनट इसने सिमरन से बात करी होगी, हमारे पास आए मेरे और सिमरन का कुछ चल रहा है। हम इसे समझा के थक गए कि अक्षत भाई अगर फेयर एंड लवली का शेड कार्ड है तो मैं यहां हूं, सिमरन वहां है, तू है ही नहीं। कह रहा भाई तू मुझसे जलते हो। मैं कहा अंधा देख के बता दे कौन जला हुआ है। कह रहा भाई मैं तो तुम्हारे भले के लिए कहता हूं, उसकी 2 दोस्त में। मैंने कहा बेस्ट आदमी है तू, तुझसे सुंदर मैंने जीव नहीं देखा। पूरी दुनिया तेरे सामने क्या ही है। हम रात को डिनर करने बैठ गए उन लड़कियों के साथ, डिस्कस कर रहे थे कि वही हम लोग राफ्टिंग जाने का प्लान करेंगे। अरे आप भी कर रहे हैं, चलते चलते सारे साथ चलते हैं। हम धीरे धीरे इंप्रेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सपोर्ट में रहना। नहीं वहां भी अपने गले से इंप्रेस करूंगा। डिनर टेबल पे माहौल खराब। दिल चाहता है, दिल संभल जा जरा। मैं कहा अलग अलग, कह रहा मेरा मैशअप है। हम सबका प्लान बन गया कि हम जा रहे हैं ऐसे, अगले दिन सुबह राफ्टिंग उठ के फटाफट से जाना है। रूम में पहुंच के ऐसा लग रहा है पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तीनों लड़के अपने अपने तरीके से तैयारी करने में लगे पड़े कि इंप्रेशन कैसे जमाना है। अपना अक्सर तो वही स्विमिंग प्रैक्टिस करने में लगा पड़ा है। अगेन यूट्यूब से कि फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड। हर शहर में चेक कर रहे थे कि अगर राफ्ट में रेस लग गई किसी सामने वाले ग्रुप से तो कैसे कूल बन के जीता जाए। एकदम पम्प्ड अप रह गए। किसी से राफ्टिंग नहीं करी अभी तक एक बार भी? अच्छा डैनियल, विशाल, अक्षित राफ्ट ले आओ। तुम्हारी थोड़ी देर के लिए तो गांड फटी थी ना। मैं तो राफ्ट ले आओ, क्या बात कर रहा है? इसलिए स्टेज बड़ा किया था क्या? जिसने राफ्टिंग नहीं करी उसको बता दूं, ये गोल सी बोट होती है, इसमें बीच में डंडे लगे होते हैं, इसे कहते हैं पैडल, ये होते हैं चप्पू। अब हाँ चप्पू बोलते हैं इसको। बाय अ बेसिक ऑफ अ बोट, एक बोट का आविष्कार क्यों हुआ था? ताकि एक आदमी पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंच जाए बिना भीगे। तो आपको गोल बोट, बीच में डंडे, देख के लगता है ओ 20 डंडों पे चुपचाप बैठ जाना है। 20 डंडों पे पैर फंसाओ, कोने पे बैठो, आपकी मौत और आधी गांड हवा में। पानी आता है ऐसे नीचे से, लगता है चबा। आपको लगता है भैया थोड़ी ऊपर ले लो ना यार, घर से धो के आया था फिर धुलवा दी। राफ्ट इमेजिन हो गई? ले जाओ ले जाओ ले जाओ, राफ्ट ले जाओ। थैंक यू। मैं सुबह गया, सारे अरेंजमेंट्स वगैरह कर लिए, एक राफ्ट और राफ्ट इंस्ट्रक्टर दोनों बुक कर लिया, और हम नीचे पानी में गए और फट से जाके राफ्ट में बैठ गए। और भाई एकदम ना ऐसा पानी सुंदर, हवा, पेड़ सब देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, मूड खुश खुश हुआ पड़ा है। लेकिन बीच में एक अड़चन, अक्षत। ला 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 ओ ला 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 ला। एक छोटी सी बात मुझे आप सब लड़कियों से हाथ जोड़ के बोलनी है कि अगर आपको कोई चीज बुरी लगती है तो प्लीज बुरी बोलो। जबरदस्ती काइंड और कंसिडरेट होने की जरूरत नहीं है। ये घटिया गा रहा है, बहन बोल घटिया गा रहा है, पीछे और लेके पड़ी, ओ माय गॉड। Akshat, you have it in you. Your voice is so instrumental. मेगा फटा भोबू है ये। कौन सा इंस्ट्रूमेंट इतना घटिया बचता है?
एंड गर्ल्स, क्विक फैक्ट अबाउट बॉयज, लड़कों को तारीफ एक्सेप्ट करना आता ही नहीं है। इनको पता ही नहीं है क्या करना, बचपन से हुई नहीं ना। 90% लड़कों को पता ही नहीं है थैंक यू, सॉरी, वेलकम, बाल सेट करने के। नहीं वो तो जी हो जाता है, मतलब घर आने। हम लोग पानी में बैठे निकलने लगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इंस्ट्रक्टर, उसके नाम में इंस्ट्रक्ट है तो इंस्ट्रक्शंस तो देगा ना। अगर मेरे वाले इंस्ट्रक्टर ने बीच साइड इंस्ट्रक्शंस दिए होते, मैं ना बैठता। ये हमें बीच पानी में लेके चला गया। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं भैया इंस्ट्रक्शंस बताएंगे, इंस्ट्रक्शंस में क्या क्या होगा, भैया बता ही नहीं रहे। पहली वेव आ गई, मैं कहा भैया मर जाएंगे, जल्दी बता दो। कह रहा चप्पू फॉरवर्ड फॉरवर्ड, बोट मूव अहेड, अस चप्पू बैकवर्ड बैकवर्ड, रेस्ट मैनेज योरसेल्फ। मैं कहा भैया ए, आपको पता तो है ना। कह रहा फॉर फर्स्ट डे एट वर्क लिटिल नर्वस। मैं कहा मी मैक्स नर्वस भैया, आपके पास बैठा था कि आप बचा लोगे यार। और कसम से बता रहा हूं, मुझे पहली वेव में फील हो गया था, क्योंकि मैं बाकी लोगों को देख रहा हूं, बाकी लोगों का चल रहा है एंजॉय। दूसरी राफ्ट में हाथ में चप्पू लेके ये वो लेट्स गो राफ्टिंग एडवेंचर फन। हमारी चल रही डीप सी डाइविंग। हम सोच रहे कि अब एंजॉय करेंगे, अब एंजॉय करेंगे। जैसे ही पानी के अंदर भैया पानी के ऊपर चलाओ ना, 300 में डीप सी डाइविंग राफ्टिंग सब करा दोगे क्या? पहली वेव के बाद मेरे को धीरे से कहता, भाई साहब वो इधर आओ, इधर, मेरा ना मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है तो मेरे को आगे का थोड़ा कम ही दिखता है, तो बता देना कुछ आए तो। मैं कहा पत्थर आ गया, सामने पत्थर है। कह रहा ओके राइट साइड फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड। अक्षत कह रहा भैया यू आर नॉट ऑडिबल। मैं कहा गुड फॉर यू, हिज कैमरा ब्लर। तू अपना आगे देख, कुछ आता है बचा, निकल आराम से। दूसरी तीसरी वेव तक तो भाई मैं इरिटेट हो गया। तीसरी वेव तक मैंने गिव अप ही कर दिया, मैं बोट हक करके बैठ गया। भाई मुझे उतार दे यार, भाई मुझे उतार दे यार, भैया बस कर दो यार, भैया भैया। मैंने पीछे मुड़ के देखा, भाई यही पानी में डूबा पड़ा है। मेन आदमी जिसका काम था जान बचाना, वो नीचे सवाल लगा रहा है, रोप रोप बैक दो, रोप। अक्षत को लगा माय मोमेंट टू बी अ हीरो। किट निकाली, किट में से रोप निकाली, पूरी रोप पानी में फेंक दी। बाल सेट करे कि भैया नीचे से कह रहे खींचो खींचो, भैया नहीं खींचो बोला, रोप का दूसरा सिरा भैया के हाथ में आया। नीचे से गाली देके कह रहे साले इसमें स्किपिंग करूंगा क्या मैं? रोप का पर्पस था ना कुछ। अक्षत उनके पास वापस ये कह रहा भैया टेंशन मत लो, मुझे स्विमिंग आती, मुझे देखो फॉरवर्ड फॉरवर्ड, शाबाश आगे आते चले जाओ, आओ आओ आओ, वेरी गुड वेरी गुड, हम साइड लगा रहे हैं, आगे मिलो। अक्षत एक सेकेंड, हम साइड लगा रहे हैं? ये तेरे बाप की ऑल्टो है? इसमें कहीं ब्रेक वेक है क्या? तू उसको साइड लगा, आगे बैठ, फुल काट दे, मुझे देखना है साइड कैसे लगेगी प्लीज। अब राफ्टिंग में क्या होता है ना, जो भी हेल्प आती है पीछे की तरफ से आती है, क्योंकि आगे से बीच में से हेल्प डालना एकदम से मुश्किल होता है। तो बाकी राफ्ट ने नोटिस किया और खबर फैल गई कि एक राफ्ट का इंस्ट्रक्टर ही डूबा हुआ है। राफ्ट के पीछे मुंह में रस्सी लेके कुत्ते की तरफ फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड, हाँ चलो चलो मैं आ रहा हूँ, फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। तो उन्होंने पीछे से हेल्प भेजना शुरू करी। अब हेल्प आई कयाक्स पे, सिंगल पर्सन राफ्ट, हाथ में चप्पू लेके चिल्लाते हुए। उनको लगा हम पैनिक में हैं, वो हमसे ज्यादा पैनिक, हमारे हैं हमारे हैं। हमें लगा बेंचो रेस लग गई। हम सबने एक दूसरे की तरफ देखा, हारना नहीं है, फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। वो पास आए, अक्षत ने अपना चप्पू लिया, इनके मुंह पे फेंक के मारा। अब पास आएगा तो पत्थर ही मारूंगा। सिमरन बैठी, रेस तो हम ही जीतेंगे। चप्पू फेंकने के चक्कर में खुद पानी में डुल गया।
पानी पड़ा हुआ है भाई। मैंने और हर्ष ने ना उसका हाथ पकड़ लिया था, लेकिन हमारा सिमरन पगलू हमारा हाथ छोड़ के, सिमरन मेरे को बचा लो, सिमरन मेरे को बचा लो, सिमरन 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 सिमरन। भाई सिमरन पतली सी लड़की पहने करके समझ नहीं आया क्या करना चला। प्रशांत से बचा। मैं कहा प्रशांत नहीं, सॉरी सॉरी प्रशांत मेरे बंदे का नाम है, तुम इसे बचा लो ना। मैंने और हर्ष ने एक दूसरे की तरफ देखा, बंदा बंदा। हमने अक्षत को बाहर निकाला, इसका कान पास लाए, हमने कहा